आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए अप्पे की रेसिपी। तो इन अप्पों को मैं बनाने वाली हूँ खील से। तो दीपावली में जो हम खील खरीद के लाते हैं तो वह घर में बच ही जाती है, जिसे कोई खाना पसंद ही नहीं करता है। तो दीपावली की पूजा भी इन खीलों के बिना अधूरी होती है। तो मैं इन खीलों से अलग अलग तरीके की रेसिपी बनाया करती हूँ। तो आज बनाएंगे हम इन खीलों से अप्पे। तो अप्पे के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप खील। खील कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जितने अप्पे आपने बनाकर तैयार करने हो। अब खील को आप एक बार अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि खील में धान के छिलके होते हैं जो खाते समय मुंह में आते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो खील को मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है, सारे छिलके धान के इससे निकाल लिए हैं। अब साफ़ करी हुई खीलों को एक बड़े बाउल में डालें। अब खील में इतना पानी डालें कि खील अच्छे से डूब जाए। पानी डालने के बाद खील ऊपर तैरने लगते हैं, तो इसे हाथ से अच्छे से नीचे दबा लें, जिससे यह पानी को अच्छे से सोख लें। तो खील ने जितना पानी यहाँ पर सोखना था इसने सोख लिया है। पहले खील ज़्यादा थे, अब ये कम हो गए हैं। अब खील का पानी किसी छन्नी या हाथ से निकाल लें। अब खील का पानी मैंने यहाँ पर अच्छे से निकाल लिया है और खील यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। जब मैं इन्हें तोड़ रही हूँ तो ये आसानी से टूट रहे हैं। यहाँ पर ली है मैंने 3 ब्रेड स्लाइस। अब ब्रेड स्लाइस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी जार में डालें और ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लें। तो ब्रेड से इसमें एक अच्छी सी वाइंडिंग आ जाती है। ब्रेड की जगह आप इसमें 2-3 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो ब्रेड को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब ब्रेड क्रम्ब यहाँ पर बनकर तैयार है। अब भिगोए हुए खीलों को हाथ से अच्छे से मैश कर लें। तो ये हाथ से अच्छे से इजीली मैश हो जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये खील को मैंने मैश करने के बाद ये डो फॉर्म में आ गए हैं। और जब मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ तो ये इकट्ठा हो रहे हैं, बिखर नहीं रहा है। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक छोटा शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज मीडियम साइज की बारीक कटी हुई, 3-4 करी पत्ता, एक हरी मिर्च कटी हुई। अब करी पत्ता को चाकू से बारीक काट कर डालें। तो इसी के साथ जो हमने कटी हुई प्याज मिर्च शिमला मिर्च रखी थी वो भी डोने में डाल दें। अब यहाँ पर ली है मैंने एक छोटी सी खीरा। खीरा का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर पहले टेस्ट कर लें, फिर खीरा को कद्दूकस करें, क्योंकि बहुत बार खीरा कड़वी भी होती है और अप्पे बनाने की जो हमारी मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएगी। तो आपके पास गाजर भी हो तो आप गाजर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें खीरा डाली है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, 1/3 स्पून देगी मिर्च पाउडर डालें। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार डालें, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो। 1/3 स्पून गरम मसाला पाउडर डालें, आधी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें। सिर्फ कलर के लिए मैंने डाला है, इसमें तीखापन नहीं होता है। 1 स्पून चाट मसाला पाउडर डालें, 2 स्पून अमचूर पाउडर डालें, फिर स्वाद अनुसार नमक डालें। अब जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाकर रखे थे उन्हें डालें। तो अभी मैंने इसमें थोड़ी ही ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ, ज़रूरत लगेगी तब हम इसमें और ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। अब खील के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो मिक्सचर है अभी यहाँ पर लूज है। तो जो हमने ब्रेड क्रम्ब बचा के रखे थे अब सारे इसमें डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यह मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें इस तरह से ही मिक्सचर को तैयार करना है कि जो हम इसकी बॉल बनाएं वो आसानी से बन पाए, टूटे ना। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले लें और इसकी मीडियम साइज की लोई बनाकर तैयार कर लें। तो एक लोई मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली है। अब दूसरी लोई भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। तो इसी तरह से मैंने सारी लोई बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली है। अब तैयारी कर लेते हैं इन्हें फ्राई करने की। अब गैस पर अप्पे पैन रखें, फिर अप्पे सांचे पर 1-1 चम्मच तेल डालकर गरम कर लें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इन सांचों पर तैयार करी हुई अप्पे रखें। तो जब अप्पे एक तरफ से सिक जाएं तब अप्पों को दूसरी तरफ पलट कर पका लें। अप्पों को धीमी आंच पर अलट पलट कर
तब तक पका लें जब तक अप्पे पककर क्रिस्पी ना हो जाए और इनमें हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो अब यहाँ पर अप्पे अच्छे से पक गए हैं और बाहर से पककर ये क्रिस्पी हो गए हैं और जो इनका कलर है वो भी इनमें अच्छा सा आ गया है। अब अप्पों को प्लेट में निकालें। तो इसी तरह से सारे अप्पे को मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब गर्मा गर्म अप्पों को प्लेट में रखें, टमाटर केचप रखें, पुदीना धनिया की हरी चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। तो कम तेल में इतने अच्छे अप्पे बनकर तैयार हुए हैं। तो जिन लोगों को खील खाना पसंद नहीं है, अगर आपने इस तरह से बना लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कुरकुरे चटपटे अप्पे आपने खील से बनाकर तैयार करे हैं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।